गुड आफ्टरनून क्लास। आज जो है हम शुरू करेंगे एचपी का जो सिलेबस हमारे पास है और किस तरह से एचपी का जो सिलेबस है वो पूरा किया जाएगा। क्योंकि एचपी के बारे में बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो लोगों को रहते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि इफ़ यू सी किसी भी एग्जामिनेशन में तो देर आर 20-30 क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द एचपी सेक्शन, and in that also there is problem in solving those particular questions। और पिछले एक दो एग्जामिनेशन से the standard of the paper basically have increased manifold, so we have to prepare thoroughly। अब वो ज़माने भी हमारे पास नहीं है जहाँ पे आप थोड़ा सा एचपी का या छोटी किताब लेके आप एचपी की पढ़ के चले जाएं एंड देन यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। क्योंकि 30 क्वेश्चंस आते थे, डायरेक्ट वन स्टेटमेंट क्वेश्चन आते थे। दीज थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। तो अगर एक क्वेश्चन है तो देर आर 2 choices, 3 choices or multiple choices, which makes it very difficult basically for all the people to solve the correct question or get the marks for the question that you are solving। तो आज कुछ इसके बारे में बात करेंगे। एंड देर इज ऑल्सो सम प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू सम स्टूडेंट्स हु हैव बेसिकली फेल्ड इन द एग्जामिनेशन because they have not scored good marks, और उसके बावजूद they are very concerned about that whether they should give 1 year for this examination or not, या नायब तहसीलदार के लिए आगे पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। वैसे तो जो HPAS मेंस बैच हमारा पिछले साल का है उसके लिए ये पर्टिकुलर कोर्स जो है वो फ्री रहेगा, जो नायब तहसीलदार और अलाइड का रहेगा। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट सर, एक बात ध्यान रखिए, जिंदगी में राजा जो हैं सभी बनना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि सबके पास एक बहुत अच्छी नौकरी हो जहाँ पे आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंचे हों, लोग आपको समाज के तौर पे एक अच्छी शख्सियत माने, आपको अच्छी तरह से आपका गुजर बसर जो है वो चले। पर सर, जब आप राजा बनना चाहते हैं तब आप चैलेंजेस को कहीं पीछे छोड़ देते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि किसी तरह के चैलेंजेस आपके पास ना आए। और आई थिंक यहीं पे डिफरेंस जो है वो सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में आपको देखने को मिलेगा। सक्सेसफुल लोग, एवरी फेलियर उनके लिए चैलेंज की तरह है। व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट ईयर, दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन। दे आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द थिंग्स ऑफ अदर पीपल। दे आर ऑल्सो गोइंग टू बेसिकली फॉलो वट एवर, जो भी उनको मेहनत करनी है वो मेहनत करेंगे। जो अनसक्सेसफुल लोग आपको दिखेंगे वो जनरली आपको बहाने बनाते हुए दिखेंगे कि पेपर अनप्रडिक्टेबल है तो इससे बेटर कहीं सिक्योरिटी ढूंढ ली जाए, कहीं चीज़ें और ढूंढ ली जाएं, तो इससे बेटर है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर ली जाए, वो ज़्यादा सिक्योर है। इस तरह के बहाने जो है वो अपने आप को दिए जाएंगे। सर ध्यान रखिएगा, जितनी भी बड़ी शख्सियतें इस दुनिया में हुई हैं, दे हैव स्टार्टेड एंजॉइंग द चैलेंजेस। आप किसी भी शख्सियत को उठा के देख लीजिए, उनकी जिंदगी में मुसीबतें हमेशा रही हैं। अगर आपका राजा बनने का ख्वाब है, और जब मैं राजा की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और आज के समय में गवर्नमेंट सर्विसेज ऑल्सो रिलेटेड टू सम फॉर्म ऑफ राजा, और पॉलिटिशियंस आप हैं तब तो आप फिर राजा ही हैं अपने किसी गृह क्षेत्र के। तो उनके लिए चैलेंजेस सर हर रोज हैं। यू सी, अगर आप मोदी साहब की बात भी ले लें तो फॉर द लास्ट 1 year ही हैव बीन बेसिकली बैटलिंग ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। उनको नहीं पता था कि कोविड आएगा, उनको नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा मौतें भारत में होंगी, उनको नहीं पता था फार्मर प्रोटेस्ट इतना वायलेंट होगा, उनको ये भी नहीं पता था कि चाइना अटैक करेगा। बट स्टिल ही इज़ देयर, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही इज़ टेकिंग इंडिया टू द प्लेटफॉर्म एंड लीडिंग इंडिया। तो अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो सर चैलेंजेस से मत भागिए। अगर आप चैलेंजेस से भागते हैं तो आप बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान हैं, और कभी भी सक्सेस जो है वो आपके नज़दीक भी नहीं भटकेगी। क्योंकि आम आदमी की मंशा रहती है, जैसे उसको फेलियर दिखता है वैसे ही थिंग्स की सब फिक्स है, इसमें तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे, और कितनी मेहनत करें, पेपर अनप्रडिक्टेबल है। ये सब एक्सक्यूजेज दे जनरली टॉक टू देमसेल्फ। तो इन सब चीज़ों को जो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दीजिए, और जब बड़े सपनों की बात आए तो बड़े सेक्रीफाइसेस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब ध्यान रखिए, आपको जिंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कई तरह से परेशान करेंगे, खासकर अपने लोग जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। अब उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको डिस्टर्ब भी करेंगे। कदम कदम पे चुनौतियां सर, हर रोज़ आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। आपको अपना एक पर्सनल स्पेस बनाना पड़ेगा जहाँ पे पढ़ाई के अलावा आपकी नज़र में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में और कोई चीज़ें ना चलें। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि चलिए आइए पार्टी करते हैं, सर ऐसे लोगों से बचिए।
बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी होंगे जब आप उनके फंक्शंस में नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग इस बात से भी नाराज होंगे कि आप जो हैं अब उनके लिए समय नहीं देते। और बहुत से लोगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसी वजह से छूट भी जाएंगे क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो ये सब दिक्कतें जो हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में आएंगी जब आप स्ट्रगल करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, जो भी लोग आपसे इस समय पे नाराज हो रहे हैं वो आपके हितैषी नहीं है। जो लोग ये नहीं समझ सकते कि आप किस पाथ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बावजूद उनकी एक मंशा है कि वो अपना जो डिसकंटेंट है वो आपको शो करें बजाय इसके कि वो समझें, तो सर ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर कोई आपसे नाराज होता है सर, उनको उसी दफा, कोई आपसे कहता है कि आप हमारी शादी में मत आइए, उसी दफा ब्लॉक करिए सर। अगर हो सके तो व्हाट्सएप से निकल जाइए, फेसबुक से निकल जाइए। अगर फिर भी कोई आपको ऐसा कहता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसी दफा ब्लॉक करिए और इनसे दूर रहिए। ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोड़ा जो है वो बनेंगे। और जब आप हार जाएंगे तो यही लोग सबसे पहले आपके पास आके आपको सजेशन भी देंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, कुछ और कर लो, आसान कर लो, इतना कंपटीशन है, तुमसे कहाँ हो पाएगा। और यकीन मानिए सर, जब आप सिलेक्ट होंगे तो यही लोग आपके कहानियां जो है वो कई लोगों को सुनाएंगे कि जब बचपन में पैदा हुए थे और पंडित जी आए थे तो पंडित जी ने पांव देख के कहा था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। और यही लोग तालियां बजाएंगे और फिर आप मुस्कुराएंगे सर। तो इस बात को ध्यान रखिए, इन सब लोगों से दूर रहिए। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी दिक्कतें हैं कि सर सुबह नींद नहीं खुल रही, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास फैमिली के लिए समय नहीं है, हम कहीं पिछले 2 साल से गए नहीं, 2 साल से छुट्टियां नहीं मनाई। डेफिनेटली सर ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। आप कोई अलग नहीं है जो सब तैयारी एग्जामिनेशंस की कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, दे हैव टू फाइंड अ वे। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ लास्ट ईयर वर्किंग पीपल भी थे, वन ऑफ दैट पर्सन वाज इन पुलिस डिपार्टमेंट। सो विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट आई थिंक यू वेरी वेल नो कितना डिफिकल्ट है बेसिकली पढ़ाई करना। बट ही स्टार्टेड स्टडिंग इन द पुलिस डिपार्टमेंट। तो सर छोटी छोटी बातों को ना अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। जो आपसे नेगेटिव बात कर रहा है सर उससे दूर रहिए। अब नेगेटिव बात का ये मतलब नहीं है कि आपको वो कहे कि आजा भाई तेरे को बहुत प्रेशर है, आज शराब पीते हैं या आज पार्टी करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए सर। जो आपको उत्साह दे, जो आपको मोटिवेट करे, जब आप थक के बैठ जाएं, जो आपको ये कहे, जो आपको ये डांटे कि आप पढ़िए, ऐसे लोग ही आपके हितैषी हैं सर। इस दुनिया में जब तक आपके पास पावर नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। इसका जेंडर के साथ कोई इशू नहीं है, जैसे हम बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। आपको पावर अर्न करनी पड़ेगी, आपको यूटिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। देर इज नो अदर वे फॉर द मिडिल क्लास फैमिली टू बी इन द एलिट्स other than education. If you have education, if you get selected with the post, then people will know you, people will respect you. वरना सर जाइए आप एक सरकारी दफ्तर में, एक पीएन आपको दरवाजे से बाहर निकाल देगा अगर आप सरकारी जॉब में नहीं है। डजेंट मैटर आप जिस मर्जी कंपनी के चेयरमैन हो, डजेंट मैटर आप जिस मर्जी बड़े ओहदे से या जिस मर्जी बड़े साहूकार के बेटे हो, बट एज सून एज ही विल हियर दैट दिस पर्सन Joint Secretary, Home Department, everybody will be standing on the gate, sir. They will be waiting for you. ये समाज ऐसा ही है सर। तो इसमें याद रखिएगा, जो पावरफुल लोग हैं उनकी पूजा की जाती है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि पूजा हमेशा सूरज की जाती है भारतीय सभ्यता में। आपने कभी किसी को मंगल की पूजा करते हुए नहीं सुना होगा, ग्रहों की जब मैं बात करूं। वैसे सभी ग्रहों का अपना एक पर्टिकुलर रोल है, बट पूजा जो है, पानी जो दिखाया जाता है वो सूरज को ही दिखाया जाता है। मंगल ग्रह को कभी पानी नहीं दिया जाता सर। प्रकृति के नियम भी इसी तरह के हैं। अगर आप प्रकृति के नियम की बात करें तो जिस तरह के लोग, जिस तरह के पेड़ पौधे आपको जहां पे मिलेंगे, जिस तरह की नेचर है, जिस तरह के एनवायरनमेंट है, उसी तरह के पेड़ पौधे आपको वहां पे मिलेंगे। तो जब आप एजुकेशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग जो आपको अपने मार्ग से भटका रहे हैं या आपको कह रहे हैं, आपको ये जता रहे हैं कि अब आप उनके काम के नहीं रहे या आप बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं, जो आपको किसी भी तरह से ये जता रहे हैं, सर ऐसे लोगों से बचिए।
अगर हम इंडिया की बात भी करें तो प्रकृति का भी यही नियम है, आपको डेजर्ट्स में कभी भी टॉल ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। तो अपने साथ के, अपनी ब्रीड के लोगों के साथ रहिए, और अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते सर, अकेले रहिए। जंगल का राजा आज भी शेर है सर। हाथी सबसे पावरफुल है बट सबसे बड़ा है वो शेर, वो जंगल के राजा नहीं है। लोमड़ी सबसे चालाक है, वो भी जंगल के राजा नहीं है। तो एक प्रॉपर मात्रा में ब्रेवरी और चालाकी दोनों चीजें आपको चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, तभी आप जो है राजा बन पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो आपके खुद के लोग, खासकर खुद के लोग जो आपके आसपास होंगे, वो सबसे बड़ा रोड़ा आपके बनेंगे। और सर, पढ़ाई के लिए इनको मैनेज करना इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप। आप इनको मैनेज कर लीजिए, आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत गए। उसके बाद आपने खुद के अपने मन को मैनेज करना है। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई सी इन टूडेज यूथ इज दे आर वेरी इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब ये नहीं है कि उनको रिजल्ट एक साल में चाहिए, बिकॉज जो भी लोग सब पढ़ रहे हैं दे वांट कि रिजल्ट एक साल में एचएस का आए। कई लोगों का पहले अटेम्प्ट में भी होता है, बट आई एम टेलिंग यू इम्पेशेंट विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट्स दैट दे आर स्टडिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर देर वर सम स्टूडेंट इन द स्टार्टिंग बैच, और शुरू के 15-20 दिन ये दिक्कत रही। कुछ लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि पॉलिटी जो है विद इन 20 डेज खत्म कर दी जाए। सर, पॉलिटी 20 डेज में अगर खत्म होगी तो आप पॉलिटी पढ़ तो लेंगे, पर एग्जामिनेशन में सर एक भी क्वेश्चन आप उसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट बनने के लिए, बेस बनने के लिए, आदतें बदलने के लिए, सोच बदलने के लिए समय लगता है सर। जब आप पढ़ेंगे तब आपके जहन में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में आप सोचेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सर हम 12-12 घंटे पढ़ लेंगे। सर 12 घंटे पॉसिबल ही नहीं है एक आदमी के लिए एक दिन में पढ़ना। और ये जो टॉपर सर कहते हैं कि हम 12 घंटे पढ़ते थे, ये उस समय को मिला के कहते हैं जब ये सोच में अपना समय व्यतीत करते थे। 8 घंटे पढ़ते थे, उसके अलावा 4 से 5 घंटे उस चीज को सोचने में व्यतीत करते थे कि इन्होंने क्या पढ़ा, किस तरह से उसको कहां पे अप्लाई किया जा सकता है। जो आज चीजें हमने पढ़ी, क्या वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। हिस्ट्री के प्रिंसिपल जो हमने पास्ट में सीखे, क्या वो आज भी अप्लाई होते हैं या नहीं होते। इसीलिए आप जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उनको कभी भी आप ऑफिसेज में गप्पे मारते हुए नहीं देखेंगे। दे विल ऑलवेज बी एंगेज विद समबडी। अगर मिलेंगे भी तो दे विल नॉट बी एंगेजिंग विद एवरीबडी। वो सिर्फ अपनी ब्रीड के साथ, जो उनको लगेगा कि कैपेबल है, उन्हीं के साथ बात करेंगे। सब लोगों के साथ वो बात नहीं करते। वरना पीएन सर ऑफिस के बाहर बैठा रहता है सारा दिन। कभी आपने सुना कि किसी आईएएस ऑफिसर ने अपने पीएन को अंदर आके कहा कि आजा, अब यहाँ पे बोर हो रहे हैं, आज कोई नहीं आ रहा तो आजा बात करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। सारा खेल जो है सर वो अंडरस्टैंडिंग का है। एक आईएएस ऑफिसर को ये पता है या एचएस ऑफिसर को ये पता है कि कहाँ पे उसको कौन सी बात करनी है, कहाँ पे उसको किसके साथ कॉपरेट करना है और कैसे किसको मैनेज करना है। कब समय है किन लोगों को दूर रखने का, कब समय है किन लोगों को नजदीक रखने का। आपको कोई छोड़ के नहीं जा रहा है सर, इस बात को ध्यान रखिए। जो लोग आपको ये कह रहे हैं, जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी फेस्टिव सीजन रहता है तो बहुत सारे दोस्त आपसे नाराज हो जाएंगे कि आप हमारी शादी में नहीं आए, और हमारी शादी में नहीं आएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। कह दो उसको नहीं करो शादी। कहते बहुत लोग हैं सर, करता कोई नहीं है। कोई करके दिखाए तो माने। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती सर, इस बात को ध्यान रखिए। दुनिया आपके लिए तभी रुकेगी, या आप तभी दुनिया को रोक पाएंगे जब आप में उतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप दुनिया रोक पाए। मान लीजिए कल को आप एचएस ऑफिसर सिलेक्ट हो गए और आपने अपने एक दोस्त को फोन करा और उसको आपने कहा कि हमारी शादी है और आपको जरूर आना है वरना हम शादी नहीं करेंगे। सर उसके घर में भी मौत हो रही होगी, तब भी मौत हुई होगी उसी सेम डे, तब भी वो आपकी शादी में आएगा। अब ये कुछ हार्ड रियलिटीज हैं जो आपको समझना जरूरी है, और अगर आप नहीं समझ सकते तो सर आप में वो कैरेक्टर डेवलप जो है वो नहीं हो पाएगा। अब इसमें इनसेंसिटिव होने की या अननेसेसरी ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है कि आप ये सोचेंगे किस तरह की बातें कर रहे हैं। समाज के सेवक हैं और सेवक ही ऐसी बातें करेंगे। सर सेवक कोई नहीं है। अगर सेवक होते तो दुनिया, भारत में
जो गरीबों की हालत पिछले 50 सालों में है या 75 ईयर्स में, जो पिछले इतने सालों से भारत की हालत है, वो नहीं होती। सबके सब सेवक नहीं है सर, और सब होंगे भी नहीं। इसीलिए जो सब आईएएस और एचएस की कॉलोनीज जो रहेंगी वो अलग बनाई जाएंगी आम जनता से, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आप में करेक्टर होगा कि आप डिसेंट को कैसे कंट्रोल करें। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है वर्ल्ड में। 1% लोग 99% लोगों पे राज करते आए हैं और करते रहेंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप 1% में आना चाहते हैं या 99% में आना चाहते हैं। और घबराइए मत सर, बहुत बहुत टाइम हमसे ये लोग कहते हैं कि सर डिप्रेशन में जा रहे हैं। किस बात का डिप्रेशन सर? एक नौकरी के लिए डिप्रेशन। कल को जब आप ऑफिसर बनेंगे, मान लीजिए आप डीसी ऊना लग गए, और डीसी ऊना लगने के बाद वहां पे हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख दंगा हो गया, तो सर आपको पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभालना है और आप डिप्रेशन में। राजा को कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती सर, इस बात को ध्यान रखिए। गाने जो हैं वो हमेशा सैनिकों के लिए बनाए जाते हैं, राजाओं के लिए नहीं। राजा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, और सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो डेवलप करिए सर। खड़े हो जाइए शीशे के सामने जब भी आपको लगे कि अपना टेस्ट क्लियर नहीं होने वाला है, और कह दीजिए जोर से चिंक के धाड़ में, समझ लीजिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए शीशे के सामने। सोचने में क्या जाता है सर, सोच तो आप कुछ भी सकते हैं। विवेकानंद कहते थे कि अगर आपको सोचना ही है तो बड़े थॉट सोचिए। आप डिप्रेशन में हैं, आप परेशान हैं, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, कल ही आपका रिजल्ट आया है, और अपने आप को गैदर नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से अगली तैयारी शुरू करें, असमंजस में हैं। बड़े भाई कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी नौकरी कर लो, तुम्हारी बात करी है, कब तक तैयारी करते रहोगे। शीशे के सामने खड़े हो जाइए सर और सोचिए, 1 साल बाद आप दिल्ली में 500 लोगों की क्लास के बीच आप उनको बता रहे होंगे कि आईएएस में कैसे सिलेक्ट होना है, या 100 लोगों की क्लास में आप हिमाचल में बता रहे होंगे कि एचपीएस में कैसे सिलेक्ट होना। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए सर, उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। इट इज नॉट एन ईजी टास्क, माइंड को कंट्रोल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, पर दिमाग आपकी तरह से चलना चाहिए, आपको इसको चलाना आना चाहिए। डिप्रेशन का तो सर सवाल ही पैदा नहीं है कि डिप्रेशन में आप ये सोच में आ जाएं, प्रेशर में आ जाएं कि हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा, तो फिर दूसरा प्रीलिम दे लो, दूसरा एग्जाम दे लो। एक एग्जाम में नहीं हुआ तो और एग्जाम भी तो आएंगे। और सर शर्त यह है कि आप डेडिकेशन के साथ काम करें। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो हर टास्क जो है आपको बहुत बड़ा ही लगेगा। अभी सर ये जो देश में घटनाएं होती है ना सर, इन पे थोड़ी नजर रखा करिए। आई एम वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट कि नीरज चोपड़ा के बारे में देश की 90% जनता को नहीं पता था, और 10% भी मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूं। वैसे तो 10% में भी कुछ लोगों को पता होता, बट 10% मैं इसलिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आज के देश में, हमारे जो युवा हैं, वो बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी की वजह से दे आर रीडिंग, और उसकी वजह से उनके लिए कंपलसरी है ये जानना, ये पढ़ना कि किसको कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल मिला, कौन हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो हमारे लिए फील्ड जो स्पोर्ट्स है उनमें मेडल ला सकते हैं। कौन जानता था सर नीरज चोपड़ा को मेडल लाने से पहले? और सर जब नीरज चोपड़ा वापस गोल्ड मेडल लेके आए, पूरा देश एयरपोर्ट पे खड़ा है सर, पूरा का पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा है। बड़े बड़े ब्रांड्स आगे पीछे भाग रहे हैं, 100-100 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, मंत्री, सीएम, सेंटर गवर्नमेंट, सबके सब सर नतमस्तक हैं। मोदी साहब उनको अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए बुला रहे हैं कि नीरज चोपड़ा आ जाओ, एक जेवलिन हमें भी दे दो, हम जेवलिन बेच के थोड़ा पैसा कमा लें। 10-10 करोड़ में सर जेवलिन बिक रही है उनकी, 10-10 करोड़ में सर। कल को जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिखे हुए पेन, जो पेन आपके खत्म हो चुके हैं, वो भी इसी तरह से म्यूजियम में रखे जाएंगे। जो स्ट्रगलर्स होंगे वो आपके पास आएंगे कि सर मुझे पेन दे दीजिए, या मैडम मुझे पेन दे दीजिए जिस पेन से आपने लिखा था, ये हमारा लकी चार्म है, इसको हम अपने पास रखेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा लक हमारी तरफ भी आ जाएगा सर।
सर ये सब चीजें आपके साथ होंगी, पर आप नेगेटिव पे फोकस काहे को करते हैं? पॉजिटिव पे फोकस रखिए। नीरज चोपड़ा सर, सारा का सारा गांव खुश है, 3-3 दिन तक जश्न, उनके पिताजी सो नहीं पा रहे हैं 3-3 दिन तक, और इस वक्त दुख के कारण नहीं, खुशी के कारण। और सर आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है जिसमें 6 सीटें हैं, वो भी हिमाचल में। आईएएस की बात करें तो 700 सीटें, गोल्ड मेडल तो सर पूरे विश्व में एक ही है। जब उस 23 साल के युवा ने ये नहीं सोचा कि उसे सफलता मिलेगी, वो अपनी 6-7 साल उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में लगाएगा, तो आप सर 2-3 साल देने से घबरा रहे हैं? हिम्मत रखिए सर। और ये जो आप सो चुके हैं, जहां पे आपका दिमाग जो है वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम, इन सब चीजों से, आज तक के चैनल से, ऑनलाइन ब्लॉग्स, फैशन, बॉलीवुड, इनसे आगे नहीं बढ़ रहा है सर, इसको जगाइए। कब तक सोएंगे सर? उठिए और कुछ सोचिए। ये सब चीजें जो हैं ये आपको लंबे समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी सर। आपको समझ नहीं आ रहा है, बट ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं आपके लिए, खासकर ये बॉलीवुड। बॉलीवुड को तो सर पैसे से मतलब है, वो जिस तरह की एड्स उनको दिखाने चाहिए। मेरा इस पर्टिकुलर, वैसे तो हमारे इतनी कोई पब्लिसिटी नहीं है, बट फिर भी जितने भी हमारे युवा भाई बहन या जो भी हैं, मेरा उनसे आग्रह ये रहेगा कि जितने भी ये बॉलीवुड के समय पे जो ये हमारे शराब की एड्स, गुटखे की एड्स ये करते हैं सर, इनसे इनको मत दिखाइए सर, यूथ को मत दिखाइए। बॉलीवुड जो है उसने हमारे समाज की पेशेंस जो थी वो खत्म कर दी। जब बॉलीवुड को शराब बेचनी थी तो ये मैसेज यूथ में कहां से गया कि अगर आपको दुख है तो शराब पीजिए। सर अमिताभ बच्चन की मूवीज आती थी, एक बहुत फेमस गाना हुआ करता था, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। मत करिए फॉलो सर इन सॉन्ग्स को, सुनने के लिए बहुत अच्छे हैं पर इनको जिंदगी में मत उतारिए। और आज की दुर्दशा जो हमारे समाज की है वो इसी वजह से है क्योंकि लोगों ने बॉलीवुड को असली जिंदगी के साथ जो है, उनको असली जिंदगी में उतारना जो है वो शुरू कर दिया है। तो इन सब से बचिए, मेरा आग्रह आपसे ये रहेगा, इन सब से बचिए और हिम्मत मत खोइए सर। ये छोटी सी मुसीबतें हैं, ये अभी चली जाएंगी। जैसे ही आप आईएएस फर्स्ट रैंक लेके आएंगे या एचएस फर्स्ट रैंक लेके आएंगे, एवरीथिंग विल बी ओवर इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सब लोग आपकी मेहनत की कहानियां सुनाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग, एक जो परेशानी लोगों की और थी वो ये थी कि सर हम कोशिश बहुत करते हैं, उठते भी बहुत हैं, पर उसके बाद भी हमसे कई दफा डिसिप्लिन जो है वो नहीं मेंटेन किया जाता। और ये दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ है और ये जेन्युइन दिक्कत भी है। तो इसके लिए आप जो है जर्मन फिलॉसफी को फॉलो करिए। जर्मन्स क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी भी, जर्मन्स का एक बिलीफ है सर सेल्फ पनिशमेंट। कभी भी उनसे कुछ गलत होगा तो दे विल ऑलवेज पनिश देमसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जर्मन का ऑफिस 10 बजे है और वो उनकी बस जो है वो 9:15 आती है, तो उनको हार्डली 30 मिनट्स मान लीजिए ऑफिस पहुंचने में लगेंगे बाय बस। तो अगर किसी कारणवश वो 9:15 पे नहीं पहुंच पाते, जर्मन्स की बात मैं कर रहा हूं, तो मान लीजिए वो लेट हो गए 5 मिनट के लिए, तो ही विल नॉट टेक द बस, ही विल नॉट वेट फॉर द सेकंड बस। इंडिया में जनरली टेंडेंसी क्या है कि एक बस छूट गई तो हम दूसरी बस का इंतजार करेंगे। अब बसें छूट भी जाती हैं किसी कारणवश, बट अगर आपकी खुद की गलती की वजह से छूटी है तो व्हाट अ जर्मन विल डू, ही विल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द ऑफिस। व्हाई? सेल्फ पनिशमेंट, कि आज हम 2 मिनट लेट हैं तो आज हम ऑफिस पैदल जाएंगे। ही विल पनिश हिमसेल्फ ताकि टुमारो, कल जो चीजें उन्होंने पिछले दिन करी वो उनके साथ ना हो। तो इस तरह का कुछ पैटर्न बनाइए। मान लीजिए आपसे आज नहीं पढ़ा जाता, आपने जो अपने लिए टारगेट फिक्स किए वो कंप्लीट नहीं हो पाते, भागिए सर, 2 किलोमीटर भाग जाइए। एक दिन में अगर आपको भागने को नहीं मिलता तो कोशिश कर लीजिए 50 पुशअप्स आज लगाएंगे। खुद ब खुद कल दिमाग कहेगा कि भाई कल इसकी बात नहीं मानी थी तो आज कल 50 पुशअप से हमारे को परेशान किया था, सारे शरीर में आज भी दर्द हैं। खुद ब खुद आपका दिमाग आपको कल सुबह उठाएगा कि नहीं अभी पढ़ने का टाइम हो गया, अभी और तुम फालतू बातें मत करो वरना ये फिर से पुशअप करने लग जाएगा, फिर से 2 किलोमीटर भागने लग जाएगा। सेल्फ पनिशमेंट का मैकेनिज्म बनाइए सर।
डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। और मेहनत तो चलिए सभी कर ही रहे हैं, पर ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा अंत में कि जुट जाइए सर। एक वो कविता सी है हिंदी में कि है जुनून तो तबाह कर दे शख्सियत अपनी, कि गुले गुलशन तबाह होने के बाद ही गुलजार होता है। उसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जुनून है तो अपने आप को इतना तबाह कर दो कि जो बीज जब आप जमीन में डालते हैं, जब वो डिस्ट्रॉय होता है, तभी उसके बाद उसमें पौधा जो है वो निकल के आएगा। तो अपने आप को जिस भी कठिनाइयों से आपको गुजारना पड़े, अपने आप को कठिनाइयों से गुजारो, और उसके बाद कोशिश करिए कि जो भी जिस भी कार्य में आप जुटे हैं उस कार्य को पूर्णतः संपूर्ण रूप से आप कंप्लीट करें। ठीक है। और सर ये डिप्रेशन, डिसिप्लिन, लोग क्या कहेंगे, लोग ताने मारेंगे, डेफिनेटली मारेंगे सर, पर आप ये क्यों सोचते हैं? सजदा भी तो करेंगे जब आप सिलेक्ट होंगे, आपकी तारीफें भी करेंगे जब आप सिलेक्ट होंगे। आप नेगेटिव पे काहे को फोकस है सर, आप पॉजिटिव पे फोकस रहिए। विवेकानंदा कितनी अच्छी लाइन कह गए हैं कि इफ यू हैव टू थिंक, थिंक बिग, कि अगर आपको सोचना ही है तो बड़ा सोचिए। सोचने में क्या जाता है सर कि आईएएस फर्स्ट रैंक हो गए, अब मंत्री जी की बेटी शादी करने को कह रही है और आपने मंत्री जी की बेटी से शादी कर ली। 10 साल बाद इलेक्शन छोड़ के आप, सॉरी 10 साल बाद नौकरी छोड़ के आप इलेक्शन में कूद गए। मंत्री जी की बेटी तो थी, उनके जो आपके जो ससुर थे वो भी पॉलिटिक्स में थे, तो आपको मंत्री का ओहदा भी मिल गया। मंत्री का ओहदा करने के बाद आप एक प्रदेश के सीएम हो गए, सीएम के बाद आप पीएम हो गए। तो सर बड़ा सोचिए, छोटे लोगों की तरह मत सोचिए सर कि कल का गुजारा कैसे होगा। इसीलिए जो 16-17 साल के युवा रहते हैं सर, वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, पर जैसे ही उनकी युवाओं की शादी हो जाती है, जैसे वो कहावत है हिंदी में कि ये बहुत बिगड़ा लड़का है, इसकी शादी करवा दीजिए तब ये ठीक हो जाएगा। तो जब उसकी शादी करवा दी जाती है तो फिर वो बात नहीं करता सर कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर वो कहता है कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहे हैं। क्यों? अरे पैसा भी तो कमाना है, बीवी खर्चा मांग रही है, घर नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ पे पैसा कम देते हैं और दूसरी कंपनी में पैसा देते हैं। तो ये सर उसकी जिंदगी हो जाएगी। तो एम्बिशन जो है वो कॉमन लोग नहीं देख पाते। खूब युद्ध करिए सर जिंदगी में, बहुत जितना आपसे हो सके उतनी लड़ाइयां लड़िए। जिंदगी बनी ही संघर्ष के लिए है, संघर्ष ही जिंदगी है। ये बात समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार नौकरी लग जाएंगे तो परेशान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? कितने ऐसे डीएम आपको मिले जो परेशान नहीं है अपनी नौकरी में? सब परेशान है सर। बस आपको तय ये करना है कि आपको छोटी छोटी परेशानियों को देखना है या बड़ी परेशानियों को देखना है। तो बड़ी परेशानियों को जब आप हल करेंगे तो आपकी तारीफें होंगी, छोटी परेशानियों को हल करने पे कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। आपने अच्छी नौकरी ले ली, खुद के लिए ली, प्राइवेट सेक्टर में ली, खुद के लिए ली, अच्छा कमा रहे हैं, खुद के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, खुद के लिए पढ़ा रहे हैं, खुद के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। और जब परेशानियां बड़ी होंगी सर, किन्नौर में पूरे के पूरे पहाड़ आ रहे हैं सर, आपने एक प्लान बनाया और किन्नौर की जो लैंडस्लाइडिंग थी उसके ऊपर एक पेपर छाप के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मिलकर आपने किन्नौर के पहाड़ों को दरकने से रोक दिया। एक पूरे इलाके को आपने सुरक्षित बना दिया। तब आपको सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अवॉर्डेड किया जाएगा सर। छोटी परेशानियों के लिए इस दुनिया में कोई अवार्ड नहीं है सर। जितनी भी बड़ी परेशानियां हैं, अवार्ड आपको सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए जो हमारे बहुत सारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत नाराज रहते हैं जो बड़े अफसर हैं उनसे, कि गोली खाएं हम और मेडल ले जाएं ये। उनको सर बड़ी परेशानियों के लिए मेडल मिलते हैं, छोटी परेशानियों के लिए नहीं। इस बात का ध्यान रखिए और पूरी मेहनत से इस साल से अगले साल के लिए जुट जाइए। ये मेरा आग्रह उन सभी लोगों से रहेगा जो पिछले साल से इस साल जब उन्होंने एचएस का एग्जाम दिया तो काफी डिजेक्टेड थे। सर आपकी प्रेपरेशन में गलती नहीं थी, बस थोड़ा जो पेपर था वो ट्रिकी था, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर था कि आपको पेपर सॉल्व करना पड़ता। अगर आप पेपर सॉल्व करे होते तो मे बी, सभी के लिए डिफिकल्ट था सर, ऐसा नहीं आप ही के लिए डिफिकल्ट था।
क्वेश्चंस आपको पता थे, बस जो आंसर तक पहुंचने का तरीका था वो एग्जामिनेशन में अप्लाई किया जाना था। और थोड़ा जो डिसएडवांटेज रहा वो दूसरे पेपर का भी रहा, वो तो चलिए सेपरेट इशू है। अब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो परेशान रहेंगे सेकंड पेपर में भी, बट उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए, हिम्मत मत छोड़िए सर। आप राजा हैं और राजा कभी भी हिम्मत नहीं हारते सर। राजा जो होंगे वो सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। गीत जो है वो हमेशा सैनिकों के लिए बनाए जाते हैं, राजा कभी गीत नहीं गाते सर। इस बात को ध्यान रखिए। और जो लोग आपको कहें कि आप नहीं कर सकते, सबसे पहले उनसे दूरी बनाइए। मोदी को भी बहुत लोग कहते होंगे जब वो घर से निकले होंगे कि कहाँ जा रहा है, आपका लड़का का दिमाग ठीक नहीं है और ये सब कुछ घर बार छोड़ के निकल पड़ा है, इसे क्या देगी ये आरएसएस, जब उन्होंने ज्वाइन करा होगा। तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। टीपू सुल्तान को भी सर यही कहा होगा कि यार अंग्रेजों से पंगा मत लो, तुम तो सैनिक हो, गरीब घर के पले बड़े हो। हैदर अली को भी यही कहा गया होगा कि तुम तो गरीब घर के पले बड़े हो, तुम्हें कौन पूछेगा, तुम तो स्लेवरी के लिए बने हो। उनके पिताजी कहते होंगे, वो बन गए सैनिक, सैनिक से कमांडर बन गए, कमांडर से राजा बन गए, और राजा बन के उन्होंने एम्पायर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, इंग्लिश के खिलाफ। किसको पता होता है सर। आप एक बार चलने की हिम्मत तो रखिए, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। आप मन में ठान तो लीजिए कि हाँ हमें ये करना है, रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे। चलिए तो सही सर, कदम तो बढ़ाइए। जब आप बढ़ाएंगे नहीं, जब आप पूरी कोशिश नहीं करेंगे, तो किस तरह से आपको मंजिलें मिलेंगी। और कठिनाइयों का मजा लेना सीखिए सर। और आप एक दिन में पढ़ रहे हैं स्ट्रेस के अंडर, दिमाग कभी हैंडल नहीं कर पाता सर। दिमाग स्ट्रेस के अंडर परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। एंजॉय करिए। पेपर में टॉपिक आता है, दिल्ली ने पॉलिसी बनाई, खुद को इमेजिन करिए सर, आप सेक्रेटरी की कुर्सी पे बैठे हैं। आप सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते, आप केजरीवाल होते तो आप क्या करते। सोच के देखिए, आप ही हैं देश के जो युवा को चलाने वाले हैं, देश को संभालने वाले हैं। मंत्री को कहाँ क्या पता होता है सर। आप ही जो पॉलिसीज बनाएंगे वही वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से अनाउंस करेंगे। तो सर जब भी ऐसी नौबत आए तो सोचिए, आपने केजरीवाल के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ा, आपने किसी स्टेट के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई स्टेट कुछ अच्छा काम करने जा रही है, आप सोचिए कि आप क्या अच्छा करते अगर उस जगह उस पोजीशन पे आप होते। और इंटरव्यू में भी आई थिंक अभी तक जो मैंने 4-5 इंटरव्यूज दिए हैं उसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दैट व्हाट यू विल डू एक्सेप्शन टू व्हाट एवर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर डूइंग। आप ऐसा एक्सेप्शन क्या लाएंगे। तो एक्सेप्शन जो है सर वो एक दिन में नहीं बनेगा। एक्सेप्शन तभी बनेगा जब आप उनकी पोजीशन पे खुद को रख के सोचेंगे। जब आपका इंटरव्यू लेने आएंगे तो द पर्संस दे हु विल कम, दे आर आईएएस ऑफिसर्स एट द लेवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। कभी भी किसी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होगा, जो डिपार्टमेंट की तरफ से इंसान आएगा वो डिपार्टमेंट का या तो डायरेक्टर होगा या ज्वाइंट डायरेक्टर होगा। तो जब वो आपसे सवाल पूछेंगे तो उनको लगना चाहिए कि आप में कुछ कैपेबिलिटी है, आप पढ़ते हैं, आप एक जागृत दिमाग हैं, आप सॉल्यूशंस ला सकते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे सर और बिना सोचे समझे वहां पे जवाब देंगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट सिलेक्ट यू। तो हिम्मत रखिए, हताश होने की जरूरत नहीं है, सक्सेस आपको मिलेगी। हाँ, सक्सेस थोड़ी नाराज जरूर हो सकती है लक के कारण, पर लक भी कब तक भागेगा सर। एक बार आपने निश्चय कर लिया तो लक को भी आना पड़ेगा। जब आप निश्चय कर चुकेंगे कि हमें ये करना ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो लक को भी आपके साथ आना पड़ेगा सर। तो यही सब बोलते हुए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जो भी लोग रिजेक्टेड हैं सर, हताश मत हुइए। जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप अभी हताश हो जाएंगे तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अगेन पुल यू आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेज। आप राजा हैं सर, राजा, और राजा कभी हारते नहीं है सर। ध्यान रखिएगा, राजा जो हैं वो टेम्परेरी पीरियड के लिए ट्रूस कॉल करते हैं, हारते नहीं है सर राजा। राजाओं के लिए कोई फेलियर नहीं है, सारे के सारे चैलेंजेस हैं, सारे के सारे लेसन हैं। आप किसी भी एम्पायर को उठा के देख लीजिए, आप मुगल एम्पायर को उठा के देख लीजिए, चैलेंजेस सर, चैलेंजेस। तो चैलेंजेस से मत घबराइए, इनके पीछे इनको मुंह पे
एकदम तोड़ के जवाब दीजिए। जब आप इनको मुंह पे तोड़ के जवाब देंगे तभी आपका जो है कुछ ना कुछ जिंदगी में हो पाएगा। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन सभी लोगों से जो हमारे पिछले बैच के हैं कि हताश होने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अब तक तो आपका बेस बहुत अच्छा बन चुका है। 2 एग्जाम हमारे और आ रहे हैं, नायब तहसीलदार और एलाइड का, तो राउंड द कॉर्नर है, तो इनके बारे में आई थिंक जल्दी ही नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी, तो तब तक इसकी प्रेपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो इतना बोल के जो है आई थिंक यू इट वॉज गुड इनफ कि आप मोटिवेटेड रहेंगे। खुद को राजा सोचिए और राजा की तरह खुद से बात किया कीजिए। नेगेटिव थॉट मत सोचिए, छोटा मत सोचिए सर। और उठ जाइए सर, देश को आपकी जरूरत है और बिना आपके कंट्रीब्यूशन के देश नहीं चलेगा। तो जल्दी उठिए और जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन में आइए। अच्छे लोगों की हमें बहुत जरूरत है सर। आई होप आप मेहनत करना दोबारा से उसी पैशन के साथ शुरू करेंगे। तो अभी मैं इतना कह के अपनी बात जो है वो समाप्त करता हूँ। आई होप कुछ लोगों के जीवन में ये चीज़ जो है वो महत्व रखेगी, कुछ लोग जो है इसको सुन के मोटिवेटेड होंगे। तो आप भी अपनी मेहनत पे जो है जुट जाइए और पूरी कोशिश करिए कि आप इसी साल जो है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो जाएं।